मंगल सेनापति अपनी स्वयं की राशि में गोचर करने जा रहे हैं 1 जून से, और 40 दिन का यह पीरियड सभी राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव देगा। सेनापति स्वयं अपनी राशि में बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, ऊर्जा का ग्रह जिसका नाम ही मंगल है, तो सभी राशियों पर किस प्रकार से प्रभाव देगा। मीन राशि से निकल करके अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में गोचर करने जा रहा है 1 जून से 12 जुलाई तक। इस गोचर का 4 राशियों पर बेहद धनदायक लाभदायक स्थितियां बनेगी। वहीं 5 राशियां कुछ मिला जुला असर, और 3 राशियों के ऊर्जा से संबंधित समस्याओं का। तो मेष राशि वाले जातक आपकी स्वयं की राशि में गोचर करने से आपके निर्णय में ऊर्जा देखने को मिलेगी, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। नौकरी और व्यापार में अपने आप को सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। मंगल का प्रथम भाव में गोचर होने के कारण स्वास्थ्य से संबंधित अपनी पूर्व की हर परेशानी से छुटकारा मिलेगा। आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वहां कुछ अच्छी स्थितियां, कोई वाहन लेना चाहते हैं तो वहां अच्छी स्थितियां, वहीं माता से कुछ परेशानियां देखने को मिल सकती है। सप्तम भाव में आपकी साझेदारी में कोई कार्य कर रहे हैं तो वहां आपके निर्णय और वहां से कुछ लाभ की स्थितियां बनेगी, वह समझौते आपके लिए लाभदायक रहेंगे। जो भूगर्भ से जुड़े हुए व्यक्ति है या रिसर्च से संबंधित जुड़े हुए हैं तो वहां आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। कृषि क्षेत्र से संबंधित, पेट्रोल केमिकल से संबंधित जो भूगर्भ से संबंधित चीजें हैं तो वहां से आपको लाभ की स्थितियां मिलेगी। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आपके लाभ स्थान में गोचर करेंगे तो आय के नए नए साधन मिलने की स्थितियां बनेगी, आपकी प्रसिद्धि बढ़ेगी, नौकरी में प्रमोशन की स्थितियां बनेगी, व्यापार में लाभ के सौदे हाथ में आएंगे। एकादश भाव में मंगल का गोचर आपकी आमदनी में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। आपके महत्वपूर्ण कोई भी प्रकार के संबंधों में आप अपने आप को मजबूती के साथ प्रभावशाली व्यक्तित्व लेते हुए अच्छे निर्णय ले पाएंगे। उसके बाद में कर्क राशि वाले जातकों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए 10वें भाव में जहां पर एक कुल दीपक माना गया है तो 10वें भाव में कर्म क्षेत्र में व्यापारिक कुछ निर्णय सफलतापूर्ण लेंगे, अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। एक विशेष प्रकार की ऊर्जा जो व्यक्ति भट्टी व्यवसाय से, ऊर्जा व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, चाहे वह सोने चांदी से जुड़े हुए हैं, इससे संबंधित
या होटल व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, बारूद से संबंधित जुड़े हुए हैं, मेडिकल क्षेत्र से जुड़े हुए व्यक्तियों के लिए, कर्क राशि वालों के लिए बड़े सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। आपके कार्य क्षेत्र, आपके निर्णय बड़े ही सजग रहेंगे और वह निर्णय लाभकारी रहेंगे। आपको व्यापार में उन्नति देखने को मिलेगी। वहीं आपके धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। दसम भाव में मंगल का गोचर कर्क राशि वाले जातकों के लिए अपने कार्य क्षेत्र में अपार सफलताएं देने वाला होगा। अब सिंह राशि वालों के लिए, सिंह राशि वालों के लिए भाग्य स्थान में गोचर करेगा, तो आप अपने आप को मान सम्मान में बढ़ोतरी होती हुई देखेंगे। कुछ धार्मिक यात्राएं भी हो सकती है। आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन में सुखद रहेगा। वहीं किस्मत आपका साथ देगी। आपके निर्णय, आप कोई विशेष यात्रा करने चाहते हैं या विदेशी संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं, वहां आपको सफलताएं देखने को मिलेगी। अपने आप को कार्य क्षेत्र में ऊर्जावान महसूस करेंगे। तुला राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर आपके सप्तम भाव में होगा, तो यहां आपको कुछ मिला जुला असर रहेगा। आपको खास करके आप कोई साझेदारी में कार्य कर रहे हैं तो अपने आप को सावधान और धैर्यवान रखते हुए कार्य करें। दांपत्य जीवन में भी कुछ तनाव है तो अपने आप को शांति बनाए रखें। यह वातावरण आपके लिए आगे आने वाले समय के लिए अच्छा रहेगा, वरना कुछ बातें बिगड़ सकती है। साझेदारी में भी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। वहीं अपने कार्य क्षेत्र में अधिक बोझ और दबाव के कारण कुछ अपने आप को ऊर्जा कम देखेंगे, जिससे अपने आप को उदास महसूस कर सकते हैं। जोश में आकर कोई निर्णय न ले, यहां निर्णय का पावर आपके बढ़ेगा। अब धनु राशि वाले जातकों के लिए मंगल का गोचर आपके पंचम भाव में होगा। जो शिक्षा से जुड़े हुए व्यक्ति हैं वह बिल्कुल शांत चित्त से अपने अध्ययन में लगे रहें, अच्छी सफलताएं मिल सकती है। कुछ क्रोध स्थितियां बन सकती है, उन क्रोध को कंट्रोल करने का प्रयास करें। वहीं आपके कहीं प्रेम संबंध चल रहे हैं तो वहां पर भी आपको धीरज धारण करना चाहिए, तो वहां से अच्छे संबंध निकल करके बाहर आएंगे। अपना अड़ियल स्वभाव, अड़ियल रूप आपको परेशानी में डाल सकता है। वहीं एक आपके लिए खास तौर से आय के कुछ नए साधन, नए और रास्ते नजर आएंगे। वह आप बड़े ही शांति से निर्णय लें। अगर जोश में रहे और कॉन्फिडेंस में रहे तो आपको उदास होना पड़ सकता है। अब मकर राशि वाले जातकों के लिए भी, मकर राशि वाले जातकों के लिए आपके चतुर्थ गोचर, मैं ऐसा कह सकता हूं और ऐसा अनुभव किया है कि चतुर्थ भाव में
कई ज्योतिषी अच्छा बताते हैं, मेरा अनुभव तो यही है कि चतुर्थ भाव का गोचर अपने आप को जीता हुआ भी हारे हुए के समान महसूस कर सकते हैं। सब कुछ पाने के बाद भी अपने आप को उदास महसूस कर सकते हैं। इस बात का ख्याल रखते हुए आगे बढ़े। व्यापार के लिए नए समझौते आपको हाथ लग सकते हैं। दाम्पत्य जीवन में भी कुछ कड़वाहट है, तो वहां आप अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, तो वहां साझेदारी में, दाम्पत्य जीवन में कुछ दूरियां और बढ़ सकती है। इसलिए यह 42 दिन का पीरियड आपको संयमित होकर के कार्य करना है। तो यहां पर आपको आय के अच्छे साधन नजर आएंगे। आप कुछ विशेष भूमि, भवन, घर लेना चाहते हैं, वाहन खरीदना चाहते हैं, तो यहाँ योग अच्छे बन रहे हैं। लेकिन वहीं पारिवारिक मतभेद, या मैंने ऐसे कहा कि जीते हुए भी हारे हुए के समान होने से कुछ अपने आप को आप उदास महसूस कर सकते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए मंगल का यह गोचर 42 दिन का बड़ा महत्वपूर्ण है। यह आपके पराक्रम भाव में 63 एकादश भौम, 63 एकादश मंद, तो तीसरे भाव में मंगल सारे अनिष्टों को नष्ट करने वाला होता है। तो यहां पर आपके कार्य क्षेत्र में, आपके पराक्रम में आप अपने आप को बड़े ऊर्जावान महसूस करेंगे। ऊर्जा बड़ी जबरदस्त रहेगी। किस्मत भी यहां आपके साथ देने वाले रहेंगे। यहां अधिक जोश में आते हैं तो आप अपने किस्मत को दोष देते हुए नजर आएंगे। हाँ, यहां पर अपने छोटे भाई बहनों से संबंध कुछ खराब हो सकते हैं। आपके कार्य क्षेत्र में सफलताएं मिलेगी। कई मामलों में आप अपने आप को असंतुष्ट के चलते कुछ उदास महसूस कर सकते हैं। वहीं कार्य को बदलाव की स्थितियां भी आपको देखने को मिलेगी। अब मीन राशि वाले जातकों के लिए, आपके मीन राशि वाले जातकों के लिए धन भाव में गोचर करेगा, तो यहां आलस्य काम का नहीं है। वाणी पर संयम अनिवार्य है। यहां वाणी पर कड़वाहट लाते हैं तो बने बनाए कार्य का नुकसान होता हुआ आप देख पाएंगे। इसलिए वाणी पर संयम बरतते हुए, वाणी में मिठास लाते हुए कार्य करें। परिवार का भी सहयोग मिलेगा। फालतू खर्च यहां होने की स्थितियां हैं। आप अपने व्यवहार व कार्य से घर में बैठे बिठाए ही मुसीबत मोल ले लेंगे। अपने आप को क्रोध में काबू रखना। मंगल का दूसरे भाव में गोचर कुछ आलसी, दीर्घ सूत्री बनाता है, तो यहां पर आलस त्याग दे तो आप चिंता में नहीं आएंगे। पारिवारिक सहयोग भी आपको मिलेगा। अब 3 राशियां शेष रह गई है आपके लिए। वृषभ राशि, तो यहां पर आपके द्वादश भाव में गोचर करेगा। तो यहां पर द्वादश भाव में गोचर, आप शिक्षा अर्जित कर रहे हैं, तो शिक्षित व्यक्ति को कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। अपने आप को सीमित रखना चाहिए, एकाग्र रहना चाहिए, वरना शिक्षा में बाधाएं यहां नजर आएगी। अपने आप को सोच करके बेकार के सोच में व्यय न करें।
आप नौकरी कर रहे हैं तो यहाँ सतर्क रहना चाहिए। ट्रांसफर की स्थितियां बन रही है। व्यापार में सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। आपको यहाँ लेन देन से बचना चाहिए। अपने विरोधियों शत्रुओं से बचना चाहिए। यहाँ पर कुछ शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं। मंगल का आपकी राशि के 12वें भाव में गोचर होगा, जो आपकी सेहत को या अपनी ऊर्जा को, अपने धन को व्यय होता हुआ देख सकते हैं। आप अगर अपने आप को संयमित और धीरज धारण करते हुए चलेंगे तो यहाँ रिजल्ट आपको अच्छे मिल सकते हैं। आप विरोधी पर हावी भी हो सकते हैं। फिर कन्या राशि वाले जातकों के लिए आपके 8वें भाव में गोचर, यहां जो व्यक्ति भूगर्भ भूमि से जुड़े हुए हैं व्यक्ति, तो वहां उनको अच्छे कुछ खेती से जुड़े हुए, कृषि से जुड़े हुए हैं तो अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। फिर भी यहाँ सावधानी रखनी चाहिए। अष्टम मंगल अच्छा परिणाम नहीं देता। फालतू के खर्चे बढ़ सकते हैं। व्यर्थ के वाद विवाद हो सकते हैं। सेहत का भी ख्याल रखना चाहिए। गुप्त बीमारियां हो सकती है। अब वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए आपके 6ठे भाव में गोचर, आप शत्रुओं पर विजय बन करके आगे निकलेंगे। आपका वर्चस्व कुछ अच्छा ही निकल करके आएगा। अपने आप को मान सम्मान पाता हुआ आगे बढ़ेंगे। नौकरी और व्यापार कर रहे हैं तो यहां आपको संघर्ष की स्थितियां गजब की बनी हुई है, लेकिन यहां यह संघर्ष आपको एक ऊर्जावान लेकर के बाहर निकलेंगे, जो एक बहुत ही उज्जवल भविष्य के लिए, आप स्वयं के लिए, आप अपने परिवार के लिए, आप अपने समाज के लिए कुछ मान सम्मान पाते हुए सबकी अच्छाई के साथ आप आगे बढ़ेंगे। 6ठा भाव रोग, ऋण और शत्रु का होता है, तो यहां आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो वह भी पूर्णता से सफल हो जाएगी। शत्रुओं पर विजय हासिल कर देंगे। अपने आप को ऊर्जावान रखते हुए, सतर्क रहते हुए आगे बढ़े तो यहां पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। 63 एकादश भौमः, तो 6ठे स्थान में गोचर आप सारे अरिष्टों को नष्ट करने वाले स्थितियां यहां आपको देखने को मिल सकती है। सेहत का ख्याल रखते हुए अब मैं आपसे अनुमति लेना चाहूंगा। आपको मेरा यह कार्यक्रम कैसा लगता है कमेंट करके अवश्य कहिएगा। मेरी ऊर्जा आप है। मैंने आज मंगल का गोचर जो ऊर्जावान ग्रह के बारे में बताया है, और मेरे मंगल आप हैं। आपसे बात करने में बड़ा आनंद आता है। आप अपने परिवार का ख्याल रखते हुए आनंद में, मस्ती में जीवन की सारी खुशियां प्राप्त करते हुए आपकी पूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी के साथ मैं आपसे अनुमति लेना चाहता हूं। उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूं, आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब आपसे अनुमति लेता हूं। नमस्कार, मैं भानु शर्मा, आपका हृदय से बहुत बहुत स्वागत।